यहाँ पर मैंने पकड़ी है टॉर्च, मैं टॉर्च को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, कभी ऊपर का। अब एक्चुअल मीट क्या है, आगे जब डायग्राम आप समझोगे बच्चों तो आपको समझ आएगा। कार आ रही है तो वो कार मुझे यहाँ पर दिख रही है, हाँ भाई स्विफ्ट है लाल कलर की, तो क्या, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको करने पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन है उसको हमने हमेशा इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हाल चाल, आप सबका स्वागत है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, जिसमें हमने लाइट चैप्टर के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात की है। हमने बात की है कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा आप इस वीडियो में इस तरीके से सीखोगे कि आप हर कंसेप्ट को डेली लाइफ के साथ रिलेट कर पाओगे, डेली लाइफ के साथ रिलेट करके समझ पाओगे। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल, आप सबके लविंग चैनल ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है क्विक रिवीजन सीरीज, जिसके ऊपर हम बायोलॉजी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, आपकी प्यारी फिजिक्स के डेली बाय डेली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। यो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में और साथ ही साथ हर कंसेप्ट को इंटरेस्टिंगली समझने में। तो फिजिक्स का खत्म करने डर आ गए हैं आपके टीटी सर एक और नए टॉपिक के साथ। तो भाई यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हम सीधे चलते टॉपिक के ऊपर। यहां पर आपको दिखाई दे रही है एक टॉर्च, बहुत सही है। यहां पर आपको एक टॉर्च दिखाई दे रही है, यहां पर एक टेडी बेयर और यहां पर एक दीवार। यहां पर मेरे सामने एक टेडी बेयर, यहां पर मैंने पकड़ी है टॉर्च, मैं टॉर्च को ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, कभी ऊपर कर रहा हूं, कभी नीचे, कभी ऐसे कभी उधर, कभी ऐसे कभी उधर। तो यहां पर मैं उसको ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो क्या उस टेडी बेयर की इमेज उस दीवार के ऊपर बनेगी? क्या उस टेडी बेयर की जो शैडो है वो उस दीवार के ऊपर हमें दिखाई देगी? एग्जैक्टली नहीं, वो हमें मूव होती हुई दिखाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं उस टेडी बेयर की एग्जैक्टली इमेज या शैडो वहां पर बन रही है? नहीं बन रही, क्योंकि लाइट के सोर्स को मैंने फोकस नहीं रखा, मैंने वहां पर रोक के नहीं रखा, मैं उसको लगातार मूव करवाता रहा। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर किसी भी चीज की आपने इमेज देखनी है, आपने देखना है कि वो वहां पर बन रहा है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको लाइट को एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट के ऊपर स्टेबल रखना पड़ेगा, तभी इमेज बनेगी, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगी। तो यहां पर मुझे क्या पता चला है कि अगर लाइट रेज रैंडमली फैल रही है किसी भी जगह तो कभी भी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन यही लाइट रेज अगर एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल जाए तो वहां पर हमारे पास क्या बनेगी? इमेज। क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या डिस्टर्बेंस है, लाइट एक जगह पे मिल ही नहीं पा रही, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा वहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे लाइट एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल जाएगी, मुझे पता चलेगा वहां पर वो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन कब होगी? जब लाइट रेज किसी पॉइंट के ऊपर जाके मीट करेंगी। समझ आ गई? तो चलते हैं आगे। अब यहां पर हमारे पास क्या है, दो इमेजेस हैं, और दो इमेजेस में क्या है, एक इमेजेस में एक आदमी दूसरे आदमी को देख रहा है। यहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को देख रहा है, भाई आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। यहां पर एक आदमी खुद ही को शीशे में देख रहा है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब रियल क्या है और वर्चुअल क्या है, तो सबसे पहले बच्चों वर्ड से क्लियर करते हैं। रियल मतलब जो एक्चुअल में है, जो चीज एक्चुअल में प्रेजेंट है और आपको वहां पर दिखाई दे रही है, उसी को हम रियल इमेज बोलते हैं। और जो चीज एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको धोखे से दिखाई दे रही है, वहां पर प्रेजेंट होने में, वो होती है वर्चुअल। अगर कोई चीज आपके सामने एक्चुअल में प्रेजेंट है, आप उसको टच करके फील कर पा रहे हो और देख पा रहे हो, तो वो रियल इमेज है। और अगर वो चीज एक्चुअल में आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको दिख रही है, वो वर्चुअल इमेज है। एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे सामने कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो मैं उसको टच करके देख सकता हूं, मैं उसको देख सकता हूं कि हाँ वो एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट है और वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, तो रियल इमेज है। लेकिन अगर यही मैं अपने सामने मिरर कर दूं, शीशा कर दूं, तो मुझे अपना ही आप दिखाई देगा शीशे में। बच्चों, क्या आपके टीटी सर जैसे और सर इस दुनिया में मौजूद है? नहीं है, लेकिन फिर भी टीटी सर को दूसरा टीटी सर दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये मेरी ही रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। तो मैंने टच करके देखा, वहां पर एक्चुअल में कोई टीटी सर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि वहां पर टीटी सर है, तो वो हमारे पास वर्चुअल है। एक्चुअल में उस शीशे में टीटी सर घुसा हुआ था क्या? नहीं घुसा हुआ था, जस्ट टीटी सर को अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज है। वहां पर प्रेजेंट नहीं थी, फिर भी हमें दिखाई दे रही है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिफरेंस आता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या होती है, एक्चुअल मीट से बनती है। अब एक्चुअल मीट क्या है, आगे जब डायग्राम आप समझोगे बच्चों तो आपको समझ आएगा
कि हमारे पास लाइट रेज जिस पॉइंट के ऊपर जाके मिलती है वहां पर इमेज बनती है। तो सर क्या अगर लाइट ना मिले तो इमेज नहीं बनती? तब भी इमेज बनती है। कैसे? वो भी समझते हैं। तो याद रखना, आगे जाके डायग्राम में आप समझोगे कि कई केसेस में लाइट एक्चुअल में किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको मीट होती हुई दिखेगी, तो उसके कारण जो इमेज बनेगी वो हमारे पास जो इमेज है वो रियल इमेज है। लेकिन अगर लाइट ऐसी बिखरी हुई है तो यहां पर तो इमेज बनेगी, लेकिन इमेज तो फिर भी बनती है, तो यहां पर मुझे उसको खुद एक्सटेंड करके मीट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं। एक्चुअल मीट करने पर जो बनेगी वो रियल, और जो एक्सटेंड करने पर बन रही है वो हमारे पास कौन सी इमेज है? वर्चुअल। जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टी बनेगी, हमेशा ऐसे उल्टी बनेगी, वो रियल इमेज है। और जो वर्चुअल इमेज है वो हमारे पास क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। समझ आ गई? तो रियल इमेज, जो भी इमेज आपको उल्टी बनती हुई दिखे वो रियल है। जो भी इमेज आपको उल्टी बनती हुई दिखे आपने जस्ट उसको पॉइंट कर देना, हाँ सर ये रियल इमेज है। और जो इमेजेस सीधी हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? वर्चुअल इमेजेस होती हैं। जो हमारे पास रियल इमेजेस होती हैं ये कनकेव मिरर के द्वारा जनरली बनाई जाती हैं। कनकेव मिरर होगा तो उससे हमेशा हमारे पास रियल बनेगी। लेकिन जो वर्चुअल है वो कनकेव भी बना सकता है, लेकिन कभी भी हमारे पास जो कन्वेक्स और प्लेन है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाती। कभी भी हमारे पास जो कन्वेक्स, कभी भी जो हमारे पास कन्वेक्स और हमारे पास प्लेन मिरर है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते। वो हमेशा कौन सी बनाते हैं? वर्चुअल। तो कनकेव ऐसा है खुद एक जो रियल भी बनाता है और वर्चुअल, ठीक है, ऐसा मिरर जो रियल भी बनाए और वर्चुअल वो कनकेव है। और जो हमारे पास ऐसे मिरर जो रियल इमेज नहीं बनाते वो कौन से है? कन्वेक्स और प्लेन मिरर। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे पास रियल इमेज है ये स्क्रीन के ऊपर दिखती है। वहां पर जैसे मैं दूसरे आदमी को देख रहा हूं तो वहां पर वो प्रेजेंट है, तभी तो मैं उसको देख पा रहा हूं ना, तो वो उसी स्क्रीन के ऊपर उसी फ्रेम में प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास रियल इमेज है ये हमेशा उस स्क्रीन के ऊपर बनेगी, उसी जगह पे बनेगी। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है ये कभी भी उस जगह पे नहीं बनती, ये उससे पीछे बनेगी। समझ आ गई? तो जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, और जो स्क्रीन के परे बन रही है उसको हम कौन सी इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। मेरे बड़े बच्चों, रियल इमेज जैसे सिनेमा घर में आप देखने गए, मूवी लगी हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग, और आप मूवी को बड़े इंटरेस्टिंग वे से देख रहे हो, तो क्या वो इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है? अब स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो हाँ आपको पता चल रहा है उसी स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है, उसी स्क्रीन के ऊपर। क्या वो मूवी उस स्क्रीन के पीछे चल रही है? नहीं। क्या वो मूवी उस स्क्रीन के आगे चल रही है? नहीं। वो मूवी उस स्क्रीन के ऊपर ही चल रही है। तो वो हमारे पास कौन सी इमेज है? रियल। साथ ही साथ जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस को देख पाते हैं, वो हमारे पास कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। जो हमारी आई देख पाती है वो कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज की एग्जांपल है हमारे पास कार साइड मिरर। भाई मैं कार पे जा रहा हूं, पीछे मेरे एक और कार आ रही है, तो वो कार मुझे यहां पर दिख रही है, हाँ भाई स्विफ्ट है लाल कलर की, तो क्या वो स्विफ्ट मेरे शीशे में घुस गई? क्या वो स्विफ्ट मेरे मिरर में है? क्या वो स्विफ्ट मेरे मिरर के बीच में कैद है? नहीं। मुझे जस्ट उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, मुझे पता चल रहा है कि हाँ पीछे से एक कार आ रही है। तो वो जो कार है वो एक्चुअल में उस शीशे में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो शीशे में प्रेजेंट है, वो वर्चुअल इमेज है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेज की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इमेज देख लेते हैं। ये वैसे आप आगे डायग्राम में जाके पढ़ोगे, लेकिन इनके बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होती है रियल इमेज, वो इमेज जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट है और मुझे दिख रहा है, वो रियल है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है, वो वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट इमेज होती है बच्चों सीधी इमेज। कौन सी इमेज? सीधी। मान लो कोई आदमी है ऐसा, तो अगर वो मुझे सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो हमारे पास इरेक्ट इमेज है। यही आदमी मुझे अगर उल्टा दिखाई दे रहा है, जो आप आगे जाके डायग्राम्स देखोगे, तो वो हमारे पास कौन सी इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है। मान लो कि यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है कोई, और उस सेम साइज की उसकी इमेज बन रही है, सेम साइज की उसकी इमेज बन रही है, तो उसको बोलेंगे हम सेम साइज। और अगर ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज बन गई बड़ी, जो आप आगे जाके देखोगे, उसको बोलेंगे हम मैग्नीफाइड इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज क्या बनी है उससे काफी छोटी, काफी पिन्नू सी, तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। तो ये कुछ पॉइंट हैं इमेज के, इसके जो आपको पता होना चाहिए। रियल इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, सेम, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज। अब यहां पर ये क्या चीज है सर? यहां पर मेरे पास एक डिश एंटीना, आप अपना प्यारा सीरियल देख रहे हो, जब आप अपनी प्यारी मूवी देख रहे हो, तो वो आप कैसे देख पा रहे हो? यहां पर सिग्नल आते हैं, वो हमारे पास हम अगली वीडियो में समझेंगे कैसे वर्क करता है। लेकिन फिलहाल यहां पर समझना है, ये जरूरी है कि जो सैटेलाइट है वो यहां पर रेस भेजती हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो हमारे पास डिश है ये क्या करती है? कुछ ऐसा करती है। मान लीजिए यहां पर मेरे पास कोई कर्वेचर ऐसा, तो मान लीजिए यहां पर आगे एक बॉल टकराए, तो बच्चों कहां पर जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। यहां पर टकराए तो कर्व ऊपर की तरफ उठा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगी, सीधे जाएगी तो सीधे आएगी।
तो यहां पर आप खुद देख पा रहे हो ना, अगर कर्वेचर है इसके इस पॉइंट के ऊपर टकराए तो वो बॉल नीचे की तरफ आएगी, इस पॉइंट के ऊपर टकराए तो वो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है, ये सारा कर्वेचर के कारण हो रहा है। तो ऐसा डिश के बीच में भी है, जो इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आते हैं वो यहां पर टकराते हैं कर्वेचर में, तो यहां से टकरा के यहां पर पास होती है, यहां पर जाके यहां पर पास होती है, यहां पर पास होती है, यहां पर पास होती है। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, तो आपको पता है जिस पॉइंट के ऊपर मिले वहां पर इमेज बनती है, तो ये उसका पॉइंटर होता है। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही है और वो उसको इकट्ठा कर रहा है, वो उसको इकट्ठा कर रहा है। अगर आप अंग्रेज होते तो इसी वर्ड को आप क्या बोलते, कन्वर्स कर रहा है। क्या कर रहा है वो, कन्वर्स। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, इस लाइट रेज को कन्वर्स कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ये कन्वर्जिंग नेचर का है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये कन्वर्जिंग नेचर का है। आगे यहां पर देखो ये शीश, सर हमने देखा हुआ रोड के ऊपर लगा होता है। सर मैं एक दिन गया था दुकान के ऊपर, ये रोड के ऊपर मुझे दिखाई दिया। सर मैंने क्या देखा, मैंने देखा इसमें पूरा रोड का व्यू दिखाई दे रहा है। सर ये तो एक जादुई मिरर है सर, सर पूरे रोड का व्यू ये मिरर मुझे दिखा रहा है। तो ये कौन सा है। अब यहां पर बच्चों इसकी एक्चुअल शेप होती है कुछ ऐसी, यहां पर कुछ एक्चुअल शेप होती है इसकी ऐसी, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्स। ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। तो बच्चों अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, प्लीज उसके ऊपर क्लिक करें ताकि जो हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट है लाइट के वो आप समझ सको। तो चलते हैं आगे। तो यहां पर हमारे पास इसका ऐसे है, तो मान लो जी ऐसे, मान लो ऐसे शेप है, ये मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूं। तो बच्चों अगर इस पॉइंट के ऊपर बॉल टकराए तो ये मान लो बॉल आ रही है तो ये ऐसे जाएगी, यहां पर टकराए तो नीचे की तरफ जा रही। तो यहां पर बॉल तो ऐसे है ये सीधे, लेकिन टकराने के बाद कर्वेचर होने के कारण यहां पर कर्वेचर ऐसे वो ऊपर की तरफ चली गई, यहां पर कर्वेचर ऐसा वो किधर चली गई, नीचे की तरफ। तो यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, यहां पर बॉल आई इधर चली गई, यहां पर बॉल आई इधर चली गई। अब सर ये जो लाइट रे है मैं इसको नंबर देता हूं फर्स्ट और सेकंड। सर ये फर्स्ट और सेकंड कभी मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छोटे छोटे साइंटिस्टों, क्या ये रेस कभी आपस में मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। ये रेस कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी, लेकिन इमेज तो फिर भी बनेगी। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा, मैं क्या करूंगा इसको बच्चों बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी। अब आपको कंसेप्ट समझ आया होगा एक्चुअल मीट और एक्सटेंडिंग वाला। एक्चुअल मीट यहां पर हो रही है तो ये रियल इमेज है, और यहां पर एक्सटेंड करके करवानी पड़ रही है तो ये हमारे पास कौन सी है, वर्चुअल। यहां पर उसने रेस को इकट्ठा किया तो वो कन्वर्जिंग है। अब यहां पर उसने रेस को फैलाया है, रेस को फैलाया है, रेस को फैलाया है, जो रेस आई है उसको फैला दिया है, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्स करना बच्चों, डाइवर्स करना। यहां पर रेस ऐसे खुल रही हैं, डाइवर्स हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्स करना, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग नेचर। और जब रेस आके मिल रही है इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग नेचर, जब फैल रही है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग नेचर। पहले वाला कन्वर्जिंग, दूसरे वाला डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। और टकराने के बाद जिस पॉइंट से रेस पास होती हैं उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस। तो ये कौन सा फोकस आ गया, कन्वर्जिंग, और ये कौन सा फोकस आ गया, डाइवर्जिंग फोकस, जो कि आप अगले डायग्राम में देख रहे हो। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, रिक्रिएट करते हैं खुद ही। तो इसको हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं बच्चों कि कैसे ये हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मान लो कि मेरे पास ये मिरर है ऐसा, तो यहां पर रे टकराएंगी, यहां से पास होंगी, टकराएंगी यहां से पास होंगी। तो जिस पॉइंट से पास होती है टकराने के बाद उसको बोलते हैं फोकस। तो यहां पर रेस क्या हो रही है, गई पैरेलल आई और यहां पर इकट्ठी होगी, तो यहां पर हम बोलेंगे इसको कन्वर्जिंग फोकस। कौन सा फोकस बोलेंगे, कन्वर्जिंग। और यहां पर हमारे पास क्या हुआ, ये कौन से मिरर के कारण बन रहा है, कनकेव के कारण। तो याद रखना जो कनकेव है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। यही अगर हम इसको ऐसे करें, यही हम अगर हम इसका दूसरा मिरर लें जिसको हम कन्वेक्स बोलते हैं, तो यहां पर जैसे आगे रे टकराएगी पैरेलली, तो एक रे इधर चली जाएगी और एक रे इधर चली जाएगी। अब रे तो आई पैरेलल लेकिन फैल गई है, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग नेचर, क्योंकि वो पैरेलल आने के बाद यहां पर फैलना शुरू हो गई है, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग नेचर। लेकिन सर इमेज तो फिर भी बनती है, तो कैसे, इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, इसका फोकस। तो ये कौन सा फोकस है हमारे पास, डाइवर्जिंग फोकस। और कौन से मिरर के कारण बना, ये कॉन्वेक्स मिरर के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, जो डायग्राम आप यहां पर बनता हुआ देख सकते हो, यहां पर पैरेलल रेज आई, यहां पर फैली तो ये डाइवर्जिंग है, यहां पर आके वो क्या करी, मीट करी, तो यहां पर क्या हुआ है, एक्सटेंड करके की है, तो एक तो ये वर्चुअल इमेज है, एक्सटेंड करके की है, तो एक तो ये वर्चुअल इमेज है और साथ ही साथ डाइवर्जिंग फोकस है। और यहां पर जो फोकस है वो कन्वर्जिंग फोकस है। तो आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट
टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले ये सामने आपके प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर बच्चों वो मिरर होता है जिसमें आप डेली अपना फेस देखते हो, डेली आप उसको यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो यही आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, इसी से हम उसको देखेंगे समझेंगे। तो मान लो यहां पर मेरे पास एक मिरर है और उसके सामने है एक पेड़। मान लो यहां पर मेरे पास एक मिरर है और उसके सामने एक पेड़ है। जहां पे यहां पर मेरे पास क्या है? एक पेड़ है। यहां पर मेरे पास क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, बहुत सही है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? अब यहां पर इसके यहां पर क्या होगा सर? यहां पर क्या होगा? यहां पर एक लाइट जाएगी, इंसिडेंट करेगी और टकराने के बाद यहां पर क्या हो जाएगी? वो वापस हो जाएगी। यहां पर सर क्या होगा? वो टकराएगी और टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो यहां पर मैं उसका एंगल देखना चाहता हूं, तो ये जो एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा? उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल से टकराई, जो हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था। और ये जो एंगल है उसका वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गई बच्चों? अब यहां पर सर ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी इसकी इमेज बनती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे बच्चों, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। और यहां पर हम क्या करेंगे? इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा यहां पर मीट करेगी तो यहां पर क्या बन जाएगी? इसकी एक प्यारी सी इमेज बन जाएगी। तो ये होता है प्लेन मिरर। अब यहां पर क्या हुआ है बच्चों? यहां पर एक्चुअल में इमेज जो बनी है वो एक्चुअल में मीट के कारण नहीं बनी, मुझे बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो ऐसे कुछ प्लेन मिरर हमारे पास काम करता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो इसके पॉइंट्स में। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यहां पर आप देख भी सकते हो, अगर आपने देखना है तो यहां पर ऑब्जेक्ट है पेड़, यहां पर लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, यहां पर जाके इंसिडेंट की, यहां से जाके रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी। तो मैंने क्या किया? यहां पर इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो यहां पर जाके उसकी हमारे पास क्या बनी? इमेज बनी। समझ आ गई? अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले याद रखना, जो हमारे पास प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में दूसरा पेड़ मौजूद नहीं था लेकिन उसने दिखाया है, तो ये वर्चुअल इमेज है। दूसरा, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर होंगे। जितना बड़ा यहां पर पेड़ है बच्चों, जितना बड़ा यहां पर पेड़ है उतना ही इधर इसकी इमेज बनी है। इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम होगा। जितनी दूरी पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे उसकी क्या बन रही है बच्चों? इमेज बन रही है। समझ आ गई? उसके बाद इमेज इज अपराइट। क्या यहां पर पेड़ उल्टा हो गया? नहीं, पेड़ यहां पर भी सीधा और उस तरफ भी सीधा है, तो इमेज हमेशा इसकी अपराइट बनेगी। लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाएगी। अब लेफ्ट राइट रिवर्सल क्या है बच्चों? वो समझना जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आपने यहां पर देखा होगा कि जब हमारे पास सी है, इस सी को आप शीशे में देखो तो वो सी ऐसा दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाता है? वहां पर उल्टा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो यहां पर क्या हो रहा है? वो रिवर्स हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, और रिवर्सल बोलते हैं लेफ्ट राइट। समझ आ गई? तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि जो आपका लेफ्ट हैंड है शीशे में वो राइट की तरफ देखता है, तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, जैसी इमेज है वैसी आपको वहां पर दिखाई देगी। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, पॉइंट्स से प्लेन मिरर के। अब यहां पर समझना जरूरी है कुछ रूल्स एंड कन्वेंशन। अब सर ये रूल्स क्या हैं? सर ये कन्वेंशंस क्या हैं? सर ये हमारी क्या हेल्प करेंगी? वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने क्या किया है? यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक ग्राफ लिया। सर क्या मैथ पढ़ाने जा रहे हो? नहीं, आप सर आपका मैथ्स का एक कंसेप्ट यूज करके आपको प्यारी फिजिक्स समझा रहा है। तो यहां पर मान लो कि ये एक्सिस होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये एक्सिस होती है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको बोलते थे हम पॉजिटिव वाई और इसको बोलते थे हम नेगेटिव वाई। तो जनरली क्या होता था, जो चीज राइट की तरफ है वो पॉजिटिव लेते थे, जो लेफ्ट की तरफ है उसको नेगेटिव लेते थे, जो ऊपर की तरफ है उसको पॉजिटिव लेते थे, और जो नीचे की तरफ है उसको क्या लेते थे हम? नेगेटिव। तो वही चीज हम यूज करेंगे। अब यहां पर बच्चों आपको एक कन्वेंशन रखनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने हमेशा लेफ्ट की तरफ रखना है और उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है। तो इसका कोई कारण नहीं है बच्चों, इमेज को सही बनाने के लिए हम जस्ट कन्वेंशन लेके चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा और साथ ही साथ ऊपर की तरफ रहेगा। तो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं यू के साथ, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि हमेशा हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंटेड होगा ऊपर की तरफ, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हमने क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि हमने अभी समझा ग्राफिकल में कि ऊपर यानी वाई की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव और जो लेफ्ट की तरफ होंगे वो नेगेटिव। लेकिन बच्चों जो हमारी इमेज है वो कई बार
राइट तरफ आएगी तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है, कई बार लेफ्ट तरफ आएगी तब उसको हमने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास b है वो पॉजिटिव आएगा और इस केस में जो हमारे पास b है वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बच्चों समझ आ गई। कई बार इमेज हमारे पास ऊपर की तरफ होगी जिसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं, तब हमारे पास जो इमेज है उसकी हाइट पॉजिटिव होगी, और कई बार वो इन्वर्टेड होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। इसी कन्वेंशन का यूज करके हम एक मिरर फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पर एक इमेज बनाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर एक रे निकलेगी जो जाके यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, तो इंसिडेंट करने वाली रे इज इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर टकराई है और टकराने के बाद ये किसी पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। टकराने के बाद जो हमारे पास लाइट रेज है वो जिस पॉइंट से पास हो उसको बोलते हैं फोकस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई तो उसके ऊपर बन रहा है तो प्रिंसिपल फोकस आ गया, और साथ ही साथ किस एंगल से टकराई है बच्चों उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करवाते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में समझी थी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना। तो यहां पर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से टकराई है वो इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल से टकरा के वापस गई है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल। समझ आ गई प्यारे बच्चों। अब बाई कन्वेंशनली एक रेज आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर टकरा देनी, जैसे मैंने यहां पर टकराई है, और दूसरी रे आपने हमेशा किसके ऊपर टकरानी है, पोल के ऊपर। और ये कन्वेंशनली लेके चल रहा, क्योंकि वैसे तो ऑब्जेक्ट से काफी मिलियंस ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ रेज अगर आप यहां पर बनाओगे तो कचर मचर हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए हम 2 रे लेके चलेंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पर एक रे टकराएगी किसके ऊपर, जिस इस पॉइंट को जिसको हम बोलते हैं बॉल, तो यहाँ पर ये टकराएगी और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट कर गई हैं, ये पॉइंट है बच्चों वो प्यारा पॉइंट जहां पर दोनों हमारे पास रेज मीट कर गई हैं, तो यहां पर हमारे पास बनेगी इमेज। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में समझे जहां पर लाइट रेज फोकस होके मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके वो देख लेते हैं। सबसे पहले हर डिस्टेंस हमने पोल से मेजर करना होता था, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम यू मानते हैं वो लेफ्ट की तरफ रहेगा, तो हमेशा करेगा नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या ऊपर की तरफ, तो क्या रहेगी पॉजिटिव। इमेज के बारे में देखते हैं, इमेज किस तरफ है सर, यहाँ पर जो इमेज है वो हमारे पास किस तरफ है, यहाँ पर जो इमेज है वो है हमारे पास किस तरफ बन रही है, लेफ्ट की तरफ, तो वी हम किस तरफ लेंगे, नेगेटिव। जो हमारे पास इमेज है वो बन रही है सर उल्टी, तो उसकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो हम लेंगे, हाइट ऑफ इमेज है जो हमारे पास वो हम लेंगे यहां पर क्या उल्टी है, तो क्या लेंगे नेगेटिव। फोकस किस तरफ है, पोल से लेकर जो फोकस का डिस्टेंस है इसको हमने पीछे समझा था फोकल लेंथ बोलते हैं स्मॉल एफ, तो ये भी लेफ्ट की तरफ है तो इसको क्या लेंगे नेगेटिव। पोल से लेकर जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का उसको डिनोट करते थे मार के साथ, वो भी लेफ्ट की तरफ है तो उसको करते हैं नेगेटिव। बस ये हमारे पास इमेज बन गई। अब जो इसके इंपोर्टेंट आज का टॉपिक आगे हम समझने जा रहे हैं, आपके जितने भी इमेज फॉर्मेशन है ये सारी कैसे हो रही है, तो जल्दी थर्ड पार्ट भी इसका आ रहा है। तब तक के लिए बी कंटिन्यूड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हर वो बच्चा जो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग वे से समझना चाहता है वो समझ सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सके, और उससे भी ज्यादा वो हर कंसेप्ट को जी सके। तो सब्सक्राइब ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी, ज्यादा से ज्यादा लाइक का टारगेट रखते हैं। हमारे जो चैनल का हमारे पास टेलीग्राम है उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको वहीं पर मिल जाए क्लास के रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।